बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर शांति और एकता के साथ रहते थे। ये जंगल बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूल और मीठे पानी की नदियां बहती थीं। इस जंगल में हाथी, बिल्ली, लोमड़ी, हिरन, शेर और एक रहस्यमयी औरत रहती थी, जिसकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंजती थी। हाथी का नाम था भीम। वह जंगल का सबसे बलशाली प्राणी था, लेकिन उसका दिल बहुत नर्म था। वह हमेशा सभी की मदद करता और विवादों को सुलझाता। बिल्ली का नाम था चंचला। वह छोटी थी, लेकिन बहुत चालाक और फुर्तीली। लोमड़ी का नाम था माया। वह चालाकी में नंबर 1 थी और अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भ्रमित करती। हिरन, जिसका नाम था मोती, बहुत सीधा साधा और डरपोक था। शेर जंगल का राजा था, नाम था सिंहराज। वह ताकतवर था, लेकिन अभिमानी भी। और उस जंगल में एक औरत भी रहती थी, जिसका नाम था साध्वी। वह एक साध्वी थी, जिसने जंगल को अपना घर बना लिया था। वह आयुर्वेद, वनस्पति विज्ञान और आत्मज्ञान में पारंगत थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते और उसे जंगल माता कहते। माया लोमड़ी को जंगल की शांति रास नहीं आ रही थी। वह चाहती थी कि जंगल में उथल पुथल हो ताकि वह अपनी चालाकी से लाभ उठा सके। एक दिन उसने एक योजना बनाई। वह मोती हिरन के पास गई और कहा, क्या तुमने सुना? सिंहराज ने कहा है कि वह अब बूढ़ा हो गया है और तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहता है। मोती चौंक गया।
मैं तो डरपोक हूँ। मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? माया मुस्कराई। यही तो बात है। शेर को अब एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो उसकी बात माने। तुम केवल नाम के राजा होगे, असली शासन मुझ पर छोड़ देना। मोती को लालच आ गया। उसने माया की बात मान ली। लेकिन ये बात जंगल में फैल गई और सिंहराज को पता चल गई। वो क्रोधित हुआ और मोती को बुलवाया। क्या ये सच है कि तुम राजा बनना चाहते हो? शेर ने दहाड़ते हुए पूछा। मोती डर के मारे कांपने लगा। उसने सारी सच्चाई बता दी। शेर ने माया को बुलवाया लेकिन माया पहले ही गायब हो गई थी। साध्वी जंगल के घटनाक्रम से वाकिफ थी। वह जानती थी कि माया अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। उसने सभी जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा, इस जंगल की शांति हमारे आपसी विश्वास और समझदारी पर टिकी है। एक का झूठ सबकी परेशानी बन सकता है। भीम हाथी ने आगे बढ़कर कहा, अब हमें मिलकर ये तय करना होगा कि ऐसे षड्यंत्रों को कैसे रोका जाए।
चंचला बिल्ली ने एक सुझाव दिया। हमें जंगल सभा आयोजित करनी चाहिए। जहां सभी जानवर अपने विचार रखें और निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाए। सभी ने इस बात पर सहमति जताई। जंगल में पहली बार एक विशाल सभा आयोजित की गई। भीम हाथी को अध्यक्ष चुना गया और साध्वी को मार्गदर्शक। सभा में एक नियम बनाया गया कि कोई भी जानवर किसी अन्य के विरुद्ध झूठी बात नहीं फैलाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जंगल से निष्कासित किया जाएगा। ठीक उसी समय माया लौट आई और चुपचाप सभा में शामिल हो गई। साध्वी ने उसे देखा और पूछा, माया, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करती हो? माया ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब सभी जानवर उसके खिलाफ गवाही देने लगे तो वो टूट गई। उसने अपनी गलती मानी और जंगल से कुछ समय के लिए दूर जाने का निर्णय लिया। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। सूखा पड़ा था और पेड़ों में नमी नहीं बची थी। आग तेजी से फैलने लगी। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। मोती हिरन फंस गया था। चंचला बिल्ली ने देखा कि मोती खतरे में है, लेकिन वह अकेले कुछ नहीं कर सकती थी।
वह दौड़ती हुई भीम हाथी के पास गई। भीम भैया, मोती फंस गया है। भीम ने बिना समय गंवाए पानी से भरी अपनी सुनर से आग बुझाने का प्रयास किया। साध्वी भी जंगल की औषधियों से धुएं का समाधान कर रही थी। शेर सिंहराज ने अपनी दहाड़ से जानवरों को इकट्ठा किया और एक पंक्ति में निकालने की व्यवस्था की। काफी संघर्ष के बाद आग पर काबू पाया गया। मोती बच गया। उस दिन सबको समझ में आया कि एकता में कितनी ताकत होती है। कुछ महीनों बाद माया जंगल में लौटी। लेकिन इस बार वह बदली हुई थी। उसने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी और साध्वी के पास आकर कहा, जंगल माता, मुझे ज्ञान चाहिए। मैं अब पहले जैसी नहीं रहना चाहती। साध्वी मुस्कुराई और बोली, अहंकार। छोड़कर ज्ञान की राह पर चलना ही सच्चा परिवर्तन है। अब जंगल में हर निर्णय सभा के माध्यम से लिया जाता। झगड़ों का समाधान बातचीत और समझदारी से होता।
सभी जानवर अब साध्वी को अपना मार्गदर्शक मानते और उसका अनुसरण करते। भीम, चंचला, मोती और यहाँ तक कि सिंगराज भी अब एक दूसरे की सलाह को महत्व देते। जंगल अब न सिर्फ हरा भरा था, बल्कि समझदारी, प्रेम और न्याय का प्रतीक बन गया था। अंतिम अध्याय, सीख। एक दिन साध्वी ने जंगल के सभी बच्चों को बुलाया और कहा, याद रखो बच्चों, ताकत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे सही दिशा में प्रयोग करना। चालाकी बुरी नहीं, पर जब वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए, तो वह दुष्टता बन जाती है। एकता और विश्वास से ही समाज चलता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी की कमजोरी का मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि वही इंसान या जानवर एक दिन तुम्हारा सहारा बन सकता है।